नमस्कार। तुला राशि और तुला लग्न के लिए ये बड़ा नया और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। रोज लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुड़ विषय है। पढ़े लिखे लोग बहुत जल्दी इस बात को पकड़ेंगे और समझ लेंगे और दुखी नहीं होंगे। तुला लग्न और तुला राशि, इसको समझिए कि 3 इसमें नक्षत्र होते हैं ना। पहला चित्रा, 2 चरण, रा और री अक्षर आता है उसमें, और उसके बाद स्वाति 4 चरण, रू रे रोता और तैती तूते। तो ये दो अक्षर लास्ट का वो वृश्चिक राशि में चला गया। 3 चरण विशाखा के। तो इस प्रकार इन 9 चरणों में तुला राशि बनी। मंगल की महादशा से आरंभ होता है तुला राशि का कार्यक्रम। जिनकी चित्रा नक्षत्र मंगल की दशा, जिनका स्वाति नक्षत्र राहु की दशा और जिनका विशाखा नक्षत्र है उनकी बृहस्पति की दशा से जीवन शुरू होता है। अब मान करके ये चलिए कि युवावस्था कब होती है, जब ग्रह नक्षत्रों की फिक्र होती है तुला राशि वालों को। तो आइए जानते हैं। चित्रा नक्षत्र वालों को 21 साल की उम्र तक राहु की दशा रहती है, ऐसा मानकर बिल्कुल स्पष्ट चलिए। 21 साल की उम्र से इनका कैरियर शुरू हो जाता है और ये कैरियर इनको ऊंचा उठाता है, ऊंचा उठा देता है। खास तौर से किसको? जिनका बृहस्पति अच्छा है, मजबूत है, बलवान है। लेकिन 18 साल के बाद 16 साल 34 साल तक लगभग बृहस्पति की दशा रहती है। उसके बाद जब जैसे ही 37, 36 और 37 साल का होगा बंदा, 37 के बाद 19 साल तक, 19 वर्ष यानी कि आप देखिए 36 और 19 55 साल तक वो राजा और महाराजाओं की तरह से सुख भोगता है। संपत्ति, पैसा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। टेक्निकल काम करेगा, राजा होगा, जज, वकील, प्रशासनिक अधिकारी या जिस फील्ड में भी होगा, सॉफ्टवेयर का हो, चाहे टेक्निकल, ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट। ये शनि की दशा तुला राशि वालों के लिए वरदान बन जाती है। और राहु की दशा में इनको जो अनुभव, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उनको जो कैच करते हैं, ये शनि की दशा में करते हैं। बृहस्पति की दशा में केवल नाम मात्र का गुजारे लायक अपनी स्टेबिलिटी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। उसके बाद बुध की महादशा इनको घर से बाहर एक्सपीरियंस लेने के लिए विदेशों में, प्रदेशों में या अन्यत्र स्थानों में बड़े बड़े पदों पर कार्य करने के लिए बाध्य करती है। और ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये ढूंढते हैं कि मैं ये पैसा कहां लगाऊं, और बुध की महादशा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में शुक्र और बुध अगर खराब फल देते हैं, तो मेरे ये ध्यान में आया है, एक्सपीरियंस में आया है और बहुत लोगों से सुना है और बहुत लोगों के फोन भी आते हैं कि वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे जो भी आजकल चल रहे हैं, हमें इसकी नॉलेज नहीं है, उसमें बहुत सारा पैसा गंवा बैठते हैं। पैसे कोई कोई ही कमाता है, किसी को लाभ भी होता है। तो जो लाभ कमाता है उसके ग्रह अच्छे होंगे, लेकिन ऐसे काम ना करें जिसमें आपको नुकसान हो। आगे बढ़ते हैं। बुध की महादशा में ये लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जिनका बुध अच्छा होगा, जिनका खराब है उनको लॉस भी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेष लगन हो और तुला राशि हो, जीवन साथी अच्छा मिलता है। वृषभ लगन हो और तुला राशि हो, रोग कारक समय बीतता है। एंजाइटी, तनाव, टेंशन, शत्रु बहुत होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। और मिथुन लग्न और तुला राशि हो, पंचम भाव में सूर्य चंद्रमा होता है, तो खुश मिजाज, हंसी मजाक में जीवन बिताने वाला, शिक्षित, गुणवान, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। कर्क लगन तुला राशि हो
तो बड़े पद पर काम करता है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, कई प्रकार के काम करने में कुशल दक्ष होता है। उससे खाना बनवा लो, टीवी का, मोबाइल का काम करा सकते हो, कला प्रेमी, अध्यापन कराओ, अच्छा लेक्चर दे सकता है, हर प्रकार के कार्यों में निपुण होता है। और इनका घर बड़ा सुंदर साज सज्जा वाला घर होता है। कर्क लगन तुला राशि वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि पैदा होते ही उनके मुंह में सोने की चम्मच होती है और जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। निर्भर करता है कि और ग्रह क्या क्या कर रहे हैं। वन प्लेनेट बेस्ड प्रिडिक्शन कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी एक लग्न और एक चंद्रमा के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। भाग्यशाली होते हैं। और सिंह लगन तुला राशि अत्यंत भाग्यशाली, उच्च पद पर बैठने वाले, क्योंकि इनके भाग्य स्थान को चंद्रमा देखता है। कौन सा ग्रह कहां बैठा है? चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य। लेकिन इतना तो जरूर है कि भाग्यशाली होंगे। कन्या राशि तुला, कन्या लग्न तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, भाग्यशाली होंगे क्योंकि धन स्थान में इनके क्या होगा? चंद्रमा। अब दशा कोई सी भी हो, किसी भी लग्न की तुला राशि वालों के लिए खास तौर से शनि की दशा तो वरदान बनती है, लेकिन कन्या लग्न हो तो शत्रु अधिक उत्पन्न होते हैं। सिंह लग्न के लिए भी शत्रु अधिक होते हैं। और कर्क लग्न के लिए बृहस्पति कुछ कष्टकारक होता है क्योंकि छठे स्थान का स्वामी होता है। मिथुन लग्न के लिए भी बृहस्पति, शनि सब दशाएं शुभ मानी गई हैं। बृहस्पति के लिए आप ये कह सकते हैं मेष और वृषभ लगन के लिए भी लाभदायक रहेंगी। अनिष्ट की आशंका वृष लगन और तुला राशि में ज्यादा रहती है। अब आप आइए तुला लग्न तुला राशि, मैंने बताया बहुत शुभ फलदायक रहती है। शनि की दशा और बृहस्पति की दशा कष्टकारक, बुध की दशा में विदेश गमन या परदेश गमन, बाहर पैसा कमाने के लिए जाता है। तुला राशि और वृश्चिक लगन में द्वादश भाव यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी 12वें चला गया तो ऐसा व्यक्ति घर से बाहर जाकर के धन कमाएगा। उसका भाग्य उदय ही घर से बाहर जाकर के होगा। अगर वो अपने गांव में ही बैठा रहेगा, उसको घर बैठे सम्मान प्राप्त नहीं होगा, धन नहीं मिलेगा। इसीलिए एटलीस्ट ही हैज टू गो आउटसाइड एंड जब वो बाहर चला गया उसका भाग्य उदय होगा। आया धनु लगन तुला राशि, लाभ स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति और शनि की दशा सारी वरदान बन करके इनके लिए सब शुभ फल प्रदान करेंगी, क्योंकि धनु लग्न का धन भाव का स्वामी शनि और तुला लगन के लिए योग कारक शनि, तो शनि ही प्रतापी बनाएगा इनको। बृहस्पति भी इनके लिए शुभ फल देगा। आगे बुध की महादशा भी अच्छे फल देंगी। अब मकर लगन के लिए इतना अच्छा लाभ क्यों देता है तुला राशि को? क्योंकि दशम भाव में तुला राशि होगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि 50 काम एट ए टाइम कर सकता है। देखिए मकर लगन वाला तुला राशि दशम भाव में होगी तो पत्रकार हो सकता है, जज होगा, अच्छा वकील होगा, अच्छा प्रोफेसर होगा, और अगर सेना में तो बड़ा अधिकारी आईएएस होगा तो प्रशासन के शासन के कार्यों में निपुण होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दान और धर्म करते हैं, अपना नाम कभी गंदा नहीं होने देते। यही कारण है उनको हर व्यक्ति सम्मान देना चाहता है, उनको विश करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। जब वो चलेंगे कहीं रास्ते में तो उनकी एक पहचान होती है कि फला आदमी ये रोड पर जा रहा है, पहचाना जाएगा दूर से ही। राज चिन्हों से अंकित, प्रतापी, ऐश्वर्य, माननीय, अग्रगणनीय व्यक्ति होता है। तुला
राशि और कुंभ लग्न हो तो विशाल काय, बुद्धिमान, अच्छी भाषा, कड़क स्वभाव के लिए जाना जाता है। उसके भाग्य में चंद्रमा होता है, यही कारण है कि वो बहुत तरक्की करता है। अब मीन लग्न हो और तुला राशि हो, हमेशा कष्ट की दृष्टि से संतान के लिए, एजुकेशन में कई ब्रेकडाउन, अशांति, तनाव, बीमारी, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। शनि की दशा में ज्यादा कष्ट पाता है आदमी, लेकिन धन का लाभ, पैसे, जमीन जायदाद मिलता है, चाहे कष्ट से मिले चाहे झगड़े से स्ट्रगल करके मिले। लेकिन बृहस्पति की दशा इनके लिए शुभ फल इसलिए देती है क्योंकि मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। देखिए, कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, लोग कहेंगे कि भाई तुला लग्न के लिए तो बृहस्पति खराब होता है, लेकिन वही तुला राशि हो और मीन लग्न हो तो यहां ये बात विरोधाभास दिखाई देती है। जरूरी नहीं है कि एक ही राशि के लिए बृहस्पति की दशा अच्छी होगी और दूसरे तुला राशि वालों के लिए खराब होगी। ये निर्भर करता है बलाबल और लग्न के ऊपर, इसीलिए लग्न का विचार करना बहुत आवश्यक है। एक तरफ से एक ही राशि को हाँक देना कि इसके लिए ये फल होगा, यही कारण है लोगों में मतांतर के चलते लोग कहते हैं मेरी भी तुला राशि है, भाई इसकी भी यही है। तो लग्नों का भी डिफरेंस होता है। एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, अक्सर लोग, कौन लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लोगों में मिथ्या भ्रम फैलाते हैं। बोले जी राम और रावण की अलग एक ही राशि थी। कौन कहता है राम और रावण की एक ही राशि थी? नहीं। भगवान राम की कुंडली उठाइए, गूगल में देखिए, कर्क राशि थी, रावण की राशि अलग थी। तो इस प्रकार की भोले भाले लोगों को, अरे पढ़े लिखे लोगों का जमाना है आज की डेट में, इस प्रकार से कोई भ्रमित नहीं हो सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिले और हथेली पर रख करके आप ये देख सकते हैं खुलेआम कि मेरे लिए ये लग्न और ये राशि लाभदायक होगी और ये हानिकारक होगी। तो ये मैं छोटी सी प्रयास किया है आपको बताने का। सभी तुला राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब सुखी और समृद्ध रहें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।